साल 2025 में सोने ने ऐसा रिटर्न दिया कि निवेशक हैरान रह गए। नए साल 2026 की शुरुआत में भी तेजी जारी रही और जनवरी में एमसीएक्स पर सोना 1,80,779 प्रति 10 ग्राम के ऐतिहासिक शिखर पर पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि गोल्ड रश अभी और लंबा चलेगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में तस्वीर बदल गई। रिकॉर्ड हाई से करीब 26,500 की गिरावट के बाद कीमतें 1,53,000 के आसपास आ गई। बाजार में सवाल उठने लगा है, क्या सोने का स्वर्णिम दौर खत्म हो रहा है? क्या सच में कीमतें 1 लाख के नीचे आ सकती हैं? इस बार वजह चीन या अमेरिका की सीधी चाल नहीं है, बल्कि एक संभावित भू आर्थिक बदलाव है, जिसका केंद्र है रशिया। खबरें हैं कि रूस अमेरिका के साथ फिर से अमेरिकी डॉलर में व्यापार की संभावनाएं तलाश रहा है। ये चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ सालों से रूस डी-डॉलराइजेशन अभियान का प्रमुख चेहरा रहा है। 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद जब रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया गया, तब उसने डॉलर से दूरी बनाकर चीन के युआन और भारत के रुपए में व्यापार शुरू किया। उस वक्त यह कदम डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने वाला माना गया था, लेकिन धीरे धीरे रूस को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, जिससे लिक्विडिटी ट्रैप कहा जा सकता है। रूस के पास युआन और रुपए का बड़ा भंडार तो जमा हो गया, लेकिन वो इन मुद्राओं को वैश्विक बाजार में आसानी से उपयोग नहीं कर पा रहा था। युआन पर चीन का कड़ा नियंत्रण है और रुपए की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता अभी डॉलर जैसी नहीं है। ऐसे में रूस को महसूस हुआ कि डॉलर केवल एक करेंसी नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार का मुख्य द्वार है। अगर वो वैश्विक बाजारों में सहज लेन देन चाहता है तो डॉलर से पूरी तरह दूरी बनाए रखना व्यावहारिक नहीं है। इसी संदर्भ में रूस और अमेरिका के बीच संभावित आर्थिक बातचीत की खबरें सामने आई हैं। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन और रूस के बीच कुछ आर्थिक सहयोग पर चर्चा हो सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बाजार में भावनाएं बदलने के लिए केवल चर्चा ही काफी होती है। जैसे ही संकेत मिला कि रूस डॉलर में वापसी कर सकता है, सोने की तेजी पर ब्रेक लग गया। ये समझना जरूरी है कि गोल्ड और डॉलर के बीच ऐतिहासिक रूप से उल्टा संबंध रहा है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव आता है, क्योंकि सोने की कीमत डॉलर में तय होती है। अगर डॉलर मजबूत हो तो बाकी मुद्राओं के निवेशकों के लिए सोना महंगा हो जाता है और मांग कम हो सकती है। पिछले कुछ सालों में जब भू राजनीतिक तनाव बढ़े और डॉलर को चुनौती देने की बातें तेज हुई, तब सोना सुरक्षित ठिकाने के रूप में चमका। खासकर ब्रिक्स देशों ने बड़े पैमाने पर सोने की खरीदारी की। ब्रिक्स देशों का उद्देश्य डॉलर पर निर्भरता कम करना और वैकल्पिक व्यापार व्यवस्था बनाना था। 2020 से 2024 के बीच केंद्रीय बैंकों द्वारा की गई वैश्विक स्वर्ण खरीद का बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों से आया। इस आक्रामक खरीद ने मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन पैदा किया और कीमतों को ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अब अगर रूस डॉलर की ओर लौटता है तो ये पूरी स्ट्रेटेजी कमजोर पड़ सकती है। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक है। अगर वो सोना जमा करने के बजाय डॉलर आधारित व्यापार को प्राथमिकता देता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की ज्यादा सप्लाई आ सकती है। सप्लाई बढ़ेगी तो कीमतों पर दबाव आना स्वाभाविक है। यही वजह है कि कुछ जानकार मान रहे हैं कि भारत में सोना 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे भी जा सकता है। पहले डिजिटल या पेपर गोल्ड में बिकवाली होगी, फिर उसका असर फिजिकल गोल्ड पर दिखेगा, जो छोटी मोटी तेजी आएगी। उसे बाजार अस्थायी उछाल मान सकता है, ना कि नए बुल रन की शुरुआत। इस पूरे घटनाक्रम का असर चीन पर भी पड़ सकता है। चाइना युआन को डॉलर के विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहता था। अगर रूस डॉलर में लौटता है तो ब्रिक्स की डी-डॉलराइजेशन मुहिम को झटका लगेगा और चीन की रणनीति कमजोर पड़ सकती है। लेकिन इसे रूस की हार कहना सही नहीं होगा। ये ज्यादा संभावना है कि ये एक व्यवहारिक कदम हो, जिसके जरिए रूस अपनी अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधों और सीमित मुद्रा विकल्पों की जटिलताओं से बाहर निकालना चाहता है। भारत के लिए स्थिति मिक्स हो सकती है। एक और अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरती हैं तो ज्वेलरी सस्ती हो सकती है और उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। दूसरी ओर जिन निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर निवेश किया है, उन्हें अस्थायी नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल बाजार अनिश्चितता के दौर में है। कीमतों में तेज उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। आने वाले महीनों में ये साफ होगा कि रूस वास्तव में डॉलर में वापसी करता है या ये केवल अटकलें हैं। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सोने का गोल्ड रश सच में खत्म हो रहा है या ये सिर्फ एक गहरा करेक्शन है। इसका जवाब डॉलर की मजबूती, केंद्रीय बैंकों की रणनीति और रूस के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। फिलहाल इतना तय है कि रूस के इस संभावित यू टर्न ने वैश्विक सराफा बाजार की दिशा बदल दी है और आने वाले समय में सोने की चाल पहले जैसी एक तरफा नहीं रहने वाली।